मैं मज़र आई हॉस्पिटल रावलपिंडी से डॉक्टर मज़र क़य्यूम आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आपको मालूमात फ़राहम करेंगे महंगेपन के बारे में। महंगापन एक काफ़ी आम बीमारी है। आप भी सोसाइटी में इधर उधर देखते होंगे कि कुछ लोगों की एक आंख सीधा देख रही होती है और एक आंख किसी और तरफ देख रही होती है। इसको आम ज़बान में महंगापन या इंग्लिश में स्क्विंट कहते हैं। ये आम तौर से बिल्कुल बचपन में शुरू होता है। बाज़ बच्चों का पैदाइश के वक्त ही मौजूद होता है, बाज़ का 2 साल के अंदर अंदर या 3-4 साल की उम्र तक शुरू हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त अगर आप गौर करें तो उसकी दोनों आँखें आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रही होती। महसूस होता है कभी एक तरफ देख लिया, कभी दूसरी आँख कहीं और चली गई। ये एक नॉर्मल अमल है जो कि 2-3 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है और 2-3 महीने के बाद बच्चा जो है वो जब एक चीज़ पर नज़र रखता है तो दोनों आँखें वहीं पर उसकी कोऑर्डिनेट होकर जम के देखती हैं। हकीकत क्या है कि दरअसल आँख के डेले के चारों तरफ 6 मसल्स या पट्टे लगे हुए हैं जिनको दिमाग नसों से कंट्रोल करता है। और जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपकी दोनों आँखें उस तरफ मूव करती हैं। यानी अगर आप बाईं तरफ किसी चीज़ को देख रहे हैं तो दोनों आँखें बाईं तरफ जाएंगी, ऊपर देख रहे हैं तो दोनों आँखें उस तरफ जाएंगी। ये कोऑर्डिनेशन जो है आपस में अगर ठीक ना रहे या पैदाइशी तौर पर ठीक ना बना हो तो फिर एक आँख जहाँ आप फोकस करते हैं वहाँ देख रही होती है और दूसरी आँख किसी और तरफ चली जाती है। इसको महंगापन कहा जाता है। अब ये जैसे मैंने कहा बिल्कुल बचपन में मौजूद होता है अक्सर बच्चों के। अगर ऐसा हो तो मेरा मशवरा ये कि फ़ौरन बच्चे का आँखों के डॉक्टर से मुआयना कराना चाहिए, क्योंकि आम तौर से तो इसकी वजह सिर्फ नज़र की कमज़ोरी या ऐनक का नंबर होना होता है, लेकिन बाज़ औक़ात कोई आँख के डेले के अंदर सीरियस बीमारी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर मोतिया हो सकता है या पर्दे की कोई बीमारी हो सकती है जिसके फ़ौरी इलाज की ज़रूरत होती है। दूसरी सूरत में अगर और कोई बीमारी नहीं है और सिर्फ ऐनक की ज़रूरत है तो बच्चे को ऐनक लगा दी जाती है और ऐनक के साथ बाज़ बच्चे सीधा देखने लग जाते हैं। इन बच्चों की अक्सर जो आँख ज़्यादा वक्त टेढ़ी रहे वो ज़्यादा कमज़ोर होती है, या जिसको आम ज़ुबान में हम लेज़ी आई कहते हैं कि वो आँख ऐनक के बावजूद भी दूसरी से थोड़ा कम देख रही होती है। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर आपको मशवरा देते हैं कि जो अच्छी वाली आँख है उसको रोज़ाना 2-3 घंटे के लिए बंद किया जाए। बंद करने के लिए केमिस्ट की दुकान से ख़ास किस्म की पट्टी भी मिलती है, और अगर वो ना हो तो आप आँख के ऊपर थोड़ी रुई रख कर ऊपर टेप लगा सकते हैं और उसके ऊपर ऐनक लगा दें। ऐसी सूरत में जो टेढ़ी वाली आँख है सिर्फ उससे बच्चा देख रहा होता है और वो उससे सीधा देख रहा होता है। आप उसको कंप्यूटर या मोबाइल या टीवी जो उसकी दिलचस्पी की चीज़ हो वो देखने के लिए दे सकते हैं और जितने भी फासले से उसको अच्छा लगे वो बैठ सकता है। तो ये 2-3 घंटे तक ये अमल किया जाता है और फिर 3 महीने बाद मुआयना करते हैं। अक्सर बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इस आँख से ठीक देखने लग जाते हैं, मतलब दूसरी आँख के बराबर देखने लग जाते हैं और आँख ऐनक के साथ सीधा भी लगने लग जाती है। ख़ास तौर से जिन बच्चों का प्लस नंबर हो उनका इलाज सिर्फ ऐनक से ही हो जाता है। ऐसे बच्चों का ऐनक जब लगी होती है तो सीधा आँखें लगती हैं। ऐनक उतारने के बाद अक्सर की टेढ़ी भी लग सकती हैं, लेकिन अगर ऐनक के साथ सीधी हैं तो फिर उसका ऑपरेशन या किसी और इलाज की ज़रूरत नहीं होती। जिन बच्चों का इस तरह ऐनक लगाने से और ये बंद करने से हम उसको कहते हैं पैचिंग करना, पैचिंग करने से भी सीधी ना हो तो फिर उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन किस वक्त किया जाए ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। आम तौर से ये मशहूर है, बाज़ फैमिली फिजिशियन भी ये कह देते हैं, बाज़ों का दोस्त अहबाब ये मशवरा देते हैं कि 12 साल की उम्र का बच्चा हो जाए तो जब तक ये शायद सीधी हो जाएगी और ना सीधी हो तो ऑपरेशन 12 साल की उम्र पे करवाया जाए। ये 12 साल कहाँ से आ गया है मुझे इसका इल्म नहीं है कतई। मैं और दोस्तों से भी आई स्पेशलिस्ट से पूछता हूँ तो किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन ये आम लोगों में काफ़ी मशहूर बात है।
और इसकी कोई अहमियत नहीं है। 12 साल तक कतई इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर 12 साल तक छोड़ेंगे तो फिर लेज़ी आई का भी कोई इलाज मुमकिन नहीं रहेगा, और उस वक्त आप ऑपरेशन करा के आँख को सीधी तो हो जाएगी, लेकिन वो आँख हमेशा के लिए कमज़ोर रह जाएगी। तो मेरा मशवरा ये है कि बच्चे की अगर आपको 2 साल 3 साल की उम्र पे पता चल गया कि उसकी आँख टेढ़ी है या महंगापन है, तो उसका जो भी ऐनक वगैरह लगाने का इलाज है वो ज़रूर करें। और अगर 3-4 साल 4 साल ख़ासतौर 5 साल तक सीधी नहीं होती है, तो फिर स्कूल से आने से पहले यानी 4 साल की उम्र पे तकरीबन ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो ज़रूर करवा दें। उसका एक तो फ़ायदा यही है कि आँख सीधी हो गई, दूसरा ये कि बच्चा अगर उसी हालत में यानी बहंगेपन की हालत में स्कूल जाता है तो दूसरे बच्चे उसको छेड़ते हैं, उसको ज़हनी तौर पे नफ्सियाती तौर पे प्रॉब्लम होने का ख़तरा होता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि बच्चे के स्कूल जाने से पहले उसका बहंगेपन का ऑपरेशन करवा दिया जाए। बाज़ बच्चों को ये बहंगापन 4 साल के बाद भी यानी 6, 7, 8 साल की उम्र पे भी शुरू हो सकता है। इलाज उनका भी यही है, यानी लेज़ी आई है तो उसका इलाज करना है, और अगर नहीं है तो ऑपरेशन करना है। अगर बंद करने से सीधी हो जाए, ऐनक लगाने से बहुत अच्छी बात है, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन करवा लिया जाए। उसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, वो 12 साल या 14 साल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया बच्चों के बारे में। अब बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि बड़े उम्र के लोग 40, 50, 60 साल की उम्र के लोगों को भी अचानक महंगापन शुरू हो जाता है, यानी एक आँख सीधी रहती है और एक टेढ़ी हो जाती है। ये आम तौर से शुगर के मरीज़ों में या ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में होता है, और बाज़ औक़ात ये बीमारियां नहीं भी होती फिर भी अचानक ऐसा हो जाता है। ये आँख दिमाग के अंदर कोई रसौली या खून निकल आने की वजह से उन नसों पे जो कि आँख को कंट्रोल कर रही हैं, अगर उन पे कोई असर हो तो हो सकता है। इसलिए ऐसा होने की सूरत में हम मशवरा देते हैं कि मरीज़ के सर का दिमाग का फ़ौरन MRI टेस्ट कर लेना चाहिए। बहुत कम ऐसा होगा कि कोई चीज़ निकलेगी, लेकिन अगर कोई निकलती है तो उसका फौरी इलाज होना ज़रूरी होता है। अगर कुछ भी ना हो, सिर्फ शुगर है और ब्लड प्रेशर है या, तो ऐसी सूरत में ये मरीज़ 3-4 महीने में आमतौर से ठीक हो जाते हैं। इन्हें ख़ास किस्म के विटामिन्स की गोलियाँ या कैप्सूल दिए जाते हैं और ये ठीक हो जाते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये जब तक सीधा नहीं होता, इन्हें एक चीज़ के दो नज़र आ रहे होते हैं। यानी सामने अगर वो देख रहा है एक आदमी, तो एक आदमी से सीधा नज़र आएगा, दूसरा थोड़ा उसके साइड में भी खड़ा हुआ नज़र आएगा, या नीचे देखें तो दो चीज़ें, तो उन्हें चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे में हम उनको मशवरा देते हैं कि वो ऐनक लगा लें, चाहे बगैर नंबर की लगे, और एक आँख के आगे कागज़ चिपका दें ताकि एक वक्त में वो एक आँख से देख रहे हों। जब एक आँख से देखते हैं तो उन्हें एक ही नज़र आता है, चाहे वो टेढ़ी वाली के ऊपर लगी हो चाहे दूसरी पर लगी हो। मशवरा यही किया जाता है कि एक आध दिन एक आँख पे बंद रखें, एक आध दिन दूसरी आँख पे लगा लें, और जिस वक्त बैठे हों चल फिर ना रहे हों तो उस वक्त उसको उतार दें ताकि दोनों आँखें कोशिश करती रहें सीधा होने की। तो जैसा मैंने पहले कहा, आम तौर से 3-4 महीने में ये आँखें विटामिन वगैरह लेने से सीधी हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर दायरे कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है। जिनकी 6 महीने में 8 महीने में भी सीधी नहीं होती हैं, उसका मतलब होता है कि अब शायद इनके मसल्स में ऐसे चेंजेस आ गए हैं जो वक्त के साथ ठीक ना हो, तो उनके ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है सीधा करने के लिए, लेकिन ऐसा बहुत कम, शाज़ व नादिर ही ऐसा होता है। ज़्यादातर मरीज़ सिर्फ वक्त के साथ विटामिन और शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से ठीक हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ नहीं होती, लेकिन चूँकि चीज़ें दो दिख रही होती हैं तो आदमी काफ़ी परेशान होता है। तो आखिर में फिर मैं यही बताऊंगा कि बच्चों का ऑपरेशन अगर ज़रूरत पड़े तो 4 साल 5 साल की उम्र में यानी स्कूल जाने से पहले यकीनी करवा लें। अगर डॉक्टर एक आंख बंद करने का मशवरा देते हैं उस पर सख्ती से अमल करें। बच्चे ने नहीं करना होता, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है। बाज़ औक़ात अगले विज़िट पे माँ बाप आके कहते हैं कि जी ये तो नहीं मानता, तो बच्चे ने नहीं मानना है, आपने इस पर मेहनत करनी होती है।
वरना बच्चा बड़ा होकर आपसे कहेगा कि आपने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे तो पता नहीं था, मेरी आँख कमज़ोर रह गई। तो बड़ों का भी जैसे मैंने कहा कि 3-4 महीने का मसला होता है। सर का, दिमाग का MRI ज़रूर करवा लेना चाहिए ताकि पता चल जाए कोई सीरियस बीमारी नहीं है, वरना वक्त के साथ ये ठीक हो जाते हैं।